तो सीधे तौर पर यहां पर स्वाति मालीवाल को जिस तरीके से दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रीति शर्मा मेनन आम आदमी पार्टी से हैं, आरती मेहरा बीजेपी से, आभा सिंह हमारे साथ है, वकील है और सोशल एक्टिविस्ट है, और साथ में हमारे साथ मोनिका मेहरोत्रा जी भी मौजूद हैं कांग्रेस से। आपका भी स्वागत है मोनिका जी। लेकिन सबसे पहले प्रीति शर्मा जी आपसे दो सवाल पूछे। आभा सिंह जी ने आपसे सवाल पूछा कि इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो संदेहास्पद है, इन्होंने महिलाओं के लिए कम काम किया है, लॉ की इनको कोई जानकारी नहीं है। आरती मेहरा जी ने आपसे सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी में एक चलन आ गया है, जो कि प्रशांत भूषण ने भी आज कहा है कि अपने अपने लोगों को सही सही जगह पे फिट करते जा रहे हैं। दोनों का क्या जवाब है? पहले सवाल का जवाब, लॉ की नॉलेज हम एक्टिविस्ट को बखूबी है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि बस जो लॉयर्स हैं वही एक्टिविस्ट हो सकते हैं या वही सोशल कॉजेस पे काम कर सकते हैं। हम में से कोई भी लॉ चाहे सीखे ना हो, हम सब लोगों ने लॉ रास्ते पे सीखा है, पुलिस स्टेशनों में लड़के लाठियों खा के हमने लॉ सीखा है। और 10 साल से स्वाति एक्टिविज्म में है, उन्होंने महिलाओं के केसेस पे काम किया है, बहुत सारे रेप विक्टिम्स की वो कंटिन्यूसली उनकी केसेस लड़ रही हैं। दूसरा, वो एसिड विक्टिम्स के लिए बहुत लड़ती हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया होगा जिसकी जानकारी शायद मुझे भी ना हो, लेकिन वो 10 साल से दिल्ली की सड़कों पे लड़ रही हैं आम आदमी के लिए, आम औरत के लिए, बच्चियों के लिए। जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, कांग्रेस अगर किसी और के ऊपर वंशवाद या अपने लोगों को फिट करने का इल्जाम लगाए तो बहुत ही मतलब नहीं, बीजेपी के ये आरती मेहरा जी ने कहा है कि वो, लेकिन जी अच्छा, तो मैं ये बताना चाहूंगी आवेल, उनके यहाँ भी बंसल जी और वगैरह हमने सबका परिवारवाद तो देख ही लिया है, चाहे वो वसुंधरा राजे का जी का हो। हमारे को इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि अपने आदमी फिट करें, लेकिन हम ऐसे लोग फिट करेंगे जो काबिल हों। आपने आशीष खेतान जी की बात की थी और आई थिंक कहीं पे आभा जी का बयान था कि वो अरविंद केजरीवाल के मित्र हैं। ऐसे एक्यूजेशन लगाने नहीं चाहिए। आशीष खेतान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली डायलॉग पूरा उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था और उन्होंने ही बनाया था, और वो हमारी जनता के प्रति एक प्रॉमिस थी। उस प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने आशीष खेतान जी को वो बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिसपे वो बखूबी काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि आप समझें कि हम उन्हीं लोगों को पद पे रखेंगे जो उस पद पे काबिलियत रखते हैं। दिल्ली डायलॉग आशीष खेतान जी ने बनाया है और आशीष खेतान जी उसका नेतृत्व करेंगे। स्वाति मालीवाल लोगों के बीच में रह के लोगों के बीच का काम करती हैं। स्वाति मालीवाल को इसलिए पहले हमने ग्रीवेंसेस में डाला। आभा जी क्या कह रही है? मैं आभा जी का ऑडियो नहीं सुन पा रहा। आभा जी बताइए क्या कह रही है? मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं आ रहा हूँ आपके पास आरती जी। सोमनाथ भारती का मैटर नहीं डिसाइड होता, इसलिए ये अपने कार्यकर्ता को आम दिल्ली कमीशन ऑन विमेन में ला रही है, क्योंकि सोमनाथ भारती का केस चल रहा है। आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स इन्वॉल्व हैं इस तरह के, और इसलिए अपनी पार्टी का ला रहे हैं। आप एक मिनट मैं यहाँ पर आभा जी आपको 1 मिनट रोकूंगा। आभा जी मैं रोकूंगा आपको 1 मिनट। मैं 1 मिनट रोकूंगा आरती जी, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। अब प्रीति जी, इस बात से आप कहीं पे भी नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। देखिए, एक सवाल है यहाँ पर। सवाल ये है कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वैकल्पिक राजनीति लेकर आई है। वो पार्टी है जो कि कहती है कि हम वो नहीं करेंगे जो और राजनीतिक दलों ने किया। ऐसे में अगर उस पोजीशन पे एक न्यूट्रल व्यक्ति को बैठाने के बजाय ऐसे व्यक्ति को आप बतानिए, आपने खुद मुझसे कहा है अभी कि सीएम के लिए जो एक सेल है, सीएम का जो सेल है उसके लिए वो काम करती हैं। आपने मुझसे खुद कहा ये बात कि एक सेल है उसके लिए वो बाकायदा काम करती है, ग्रीवेंस सेल के लिए काम करती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि किसी पार्टी से या किसी से ताल्लुक रखता है, वो उस पोजीशन पर बैठ रहा है जिस पोजीशन में बाकायदा आप ही की पार्टी के एक साहब सोमनाथ भारती जी का केस चल रहा है। तो आपको लगता है कि आप लोग न्यूट्रल व्यक्ति को नहीं बैठा के गलती कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। स्वाति मालीवाल बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही कड़क किस्म की इंसान है। मेरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, 1 मिनट, मैं उसी पे आ रही हूँ। एक नियुक्ति की प्रोसेस होती है। यहाँ पे इन लोगों ने बैठ के बिल्कुल बोल दिया कि इन्होंने की बात करते थे वो आरती जी सुन लीजिए उनको। बोला तो जब मैं बोल रही हूँ इन्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। आरती जी 1 मिनट सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए आरती जी, सुन लीजिए उनको। इनको लाने का आपका ये आरती जी 1 मिनट सुन लीजिए उनको, पहले सुन लीजिए वो बोल रही है जो। बताइए प्रीति जी, बताइए। हमारी एक प्रोसेस है नियुक्ति की जिसको हमने फॉलो किया है। अगर किसी को भी लगता है कि प्रोसेस फॉलो नहीं की है
तो वो उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। मैम प्रॉब्लम ये है, मैं आपको रोकूंगा, अब मैं ओनिका जी के पास जाऊंगा, आपके अपने प्रोसेस को क्वेश्चन जिन्होंने किया उन्होंने आपने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। अब आप कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। आपके इंटरनली जिन लोगों ने आपके प्रोसेस को क्वेश्चन किया उनको आपने पार्टी से बाहर कर दिया। अब आपके प्रोसेस को कौन क्वेश्चन करेगा? एक्सटर्नली कोई क्वेश्चन करेगा नहीं। जो आप एक इमेज की बात कर रही थी, वो इमेज कहां से आपकी आएगी? खैर ओनिका जी, आपकी टिप्पणी अभी तक जो कुछ भी आपने सुना। देखिए, जितना भी आम आदमी पार्टी ने रूल किया अभी तक, उसमें आप परत पर परत अगर देखें तो मिसरूल का ही गवर्नेंस दिखाई दिया। क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो चुके हैं और बातें नहीं करते, विमेन इशू की बात ही हम कर लेते हैं। अभी प्रीति जी ने कहा प्रोसेस की बात, केजरीवाल जी ने कहा था हमारे कैंडिडेट्स भी होंगे, प्रोसेस के तहत आएंगे, लोगों से पूछ के हम करेंगे, रेफरेंडम हम करेंगे। और उनके कैंडिडेट देखिए कितने दूध के धुले निकल रहे हैं। रोज कोई ना कोई कैंडिडेट की डिग्री फेक निकल रही है या किसी न किसी विवाद में वो फंस रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाइए, महिलाओं से रिलेटेड अगर इशू होगा तो उस जैसी संस्था में अगर ऐसी महिलाएं बैठेंगी जिन्हें पार्टी का इंटरेस्ट भी हो या उनके पति हरियाणा में भी काम कर रहे हो, तो और संग संग इन्हीं के कैंडिडेट्स के केसेस चल रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए कि महिलाएं कितनी असुरक्षित इनके राज में होंगी। इन्होंने वायदा किया था कि हम मैम देखिए, मैं आपके ओनिका जी एक चीज जानना चाह रहा हूँ। आपने परिवारवाद को टच नहीं किया क्योंकि आपकी पार्टी उस इशू को कभी टच करना नहीं चाहती। इस इशू पर आपके अपनी एमएलए जो थी बकायदा बरखा सिंह आरके पुरम से चुनाव लड़ती थी, उनको आपने बैठाया था, तो वो भी न्यूट्रल नहीं है। तो आज इस पर कांग्रेस क्या दम भरकर इस पर बोल सकती है? कांग्रेस का किसी आरोप लगाने की पोजीशन में? सर मैं इस पे बात करूंगी। इस पे बताइए। अगर बरखा सिंह का टेन्योर देखें, उससे पहले किरण वाले का टेन्योर आप देखें तो आप देखेंगे जो भी इश्यूज उठे हैं वो बड़े फेयर तरीके से किए गए हैं, बायसनेस नहीं रहा। वो एक विधायक रही है, पार्टी के रही है, लेकिन जब मुद्दा उनके पास आता है तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उनकी आगे रही है। ओनिका जी, फ्रे और फेयर और फ्री जो एक टर्म है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। और आभा सिंह जी वहां पर मन मुस्कुरा रहे हैं। कोई एलिगेशन लगा दीजिए। नहीं, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं पोस्ट की न्यूट्रलिटी की बात कर रहा हूं। इस पोस्ट को न्यूट्रल कितना रखा जाए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आरती जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, बताएं। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इन्होंने बजट को 3 से 8 करोड़ कर दिया है। नहीं मैम, सिर्फ इसी इशू पे स्टिक करें तो। भारती को बचाने के लिए यहाँ पे बिठाया जा रहा है तुरंत। 1994 का ये जो एक्ट है, ये बड़े संवेदनशील तरीके से बना था। उसमें यहाँ तक कि जो 5 मेंबर्स हैं उनको भी 10-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्ट में बहुत क्लियरली लिखा गया है, गाइडलाइंस में प्रॉपरली। लेकिन किस तरह का इन्हें एक्सपीरियंस है? पूरी तरह से परिवारवाद। जो स्वाति अभी तक उनके ऑफिस में थी, 1-1.25 लाख की सैलरी ले रही थी, गाड़ी ले रही थी, पूरा दफ्तर था, घर इन्होंने सिविल लाइंस में कहीं दिल्ली सरकारी घर लिया हुआ है। तो ये सिर्फ वैकल्पिक बातें करने वाले लोग हैं, कोई वैकल्पिक राजनीति इन्होंने नहीं की है। अरविंद केजरीवाल से लेके सबने हर तरह के जो भी सो कॉल्ड वीआईपी कल्चर जिसकी ये बात करते थे, इन्होंने सब कुछ लिया है। पूरी सिक्योरिटी ली है, बड़े बड़े घर लिए हैं, सबको ऑफिसेज, यहां तक कि जो एमएलए जो मंत्री नहीं है उन्हें भी मंत्रियों के सेक्रेटरी बना के उन्हें भी पोजीशन देने का, और एक सरकार में बड़े पैसे का इन्वॉल्वमेंट। मैं आरती जी आपको रोक रहा हूं, मुझे एक मिनट रोकने दीजिए। मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। देखिए हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ फैक्ट्स को स्टिक करते हैं। और मैं इस पे आभा सिंह जी की भी टिप्पणी लूंगा। पहले मैं प्रीति शर्मा जी से जानना चाहता हूं, सीएम और मिनिस्टर्स ऑफिस में दफ्तर में सैंक्शन पोस्ट होती है 163, लेकिन आपने भर्ती किए 199 लोग। नंबर ऑफ लास्ट स्टाफ जो है लास्ट सीएमओ में वो था 98। मेरा यह आरोप है, मेरा आरोप नहीं है बल्कि यह आरोप और पार्टीज का है, और आभा सिंह जी ने इसको बड़ा जोर शोर से लगाया और आरती मेहरा जी ने भी लगाया। मैं तो सीएम ऑफिस की अगर बात करूं, जिसमें बाकायदा अभी कार्यरत हैं स्वाति मालीवाल जी, जिसके लिए हम लोग बात कर रहे थे, वहां पर पोस्ट होती है 163, 199 लोग हैं, और लास्ट सीएमओ में 98 थे। जो ये आप पे आरोप लग रहा है कि धीरे धीरे आप सारे अपने लोगों को सेट करते जा रहे हैं, क्या ये आरोप वाजिब नहीं है? इस पे मैं आपका टिप्पणी लूंगा प्रीति शर्मा जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आभा सिंह जी, आप सब भी।
प्रीति जी, मैंने ब्रेक से पहले आपसे कुछ सवाल पूछे थे। सवाल मेरा यह था कि आरोप यह लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप लोग अपने अपने लोगों को सेट करते जा रहे हैं। अब इसमें मिसाल के तौर पे सीएम दफ्तर में सैंक्शन पोस्ट है 163, या असेंबली में आपने जवाब दिया, ये मेरा जवाब नहीं है, आंसर प्रोवाइडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट इन असेंबली। और टोटल स्टाफ आपका है 199, 1 मिनट मैम, और 98 लोग लास्ट सीएमओ में थे। अब आप बता दें जवाब अपना। और यहां पर भी आप अपने ही एक व्यक्ति को न्यूट्रल वाली पोस्ट पे रख रहे हैं। आप अपना डेटा चेक कीजिए, क्योंकि मैंने चेक किया है सीएमओ ऑफिस में 28 लोगों की नियुक्ति हुई है, दैट इज ऑल। उसके अलावा हमने और कोई भी पोस्ट ऐसे इंक्रीज नहीं किए हैं। मेरे पास पूरे नाम पड़े हुए हैं। नियुक्ति हुई है वो प्रॉपर मेथड से हुई है। सर, मेरे पास भी पूरा 28 लोगों का डेटा है जिनको हमने एम्प्लॉय किया है सीएमओ ऑफिस में। उसके अलावा और कोई लोग मेरे साथ नहीं है। पूरा डिटेल है, अदर अपॉइंटमेंट्स एंड रिलीफ प्रोवाइडेड टू डिफरेंट स्टाफ, पूरा डिटेल, एक डिटेल है हमारे पास। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, एक मिनट, एक चीज देखिए, उसका नाम आप कुछ भी दे दें, अपॉइंटमेंट्स हैं वो हमारी अपॉइंटमेंट्स नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, आपको लगता है कि डीसीडब्ल्यू एक न्यूट्रल पोजीशन पे किसी पार्टी का कोई व्यक्ति होना चाहिए? बिल्कुल, डीसीडब्ल्यू पे एक न्यूट्रल ग्राउंड लेवल की एक्टिविस्ट होनी चाहिए, पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं होनी चाहिए। अब तक जो बरखा सिंह जी रही हैं, जो भी लोग रहे हैं, वो सब पॉलिटिकल अपॉइंटीज रही हैं। वो लोग रहे हैं जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको पार्टी से कुछ लेना देना है और पार्टी से उनका कोई व्यक्तित्व। ब्रेक पर जाने से पहले एक रिएक्शन आभा सिंह जी से। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा। आभा जी, आपका क्या रिएक्शन है? बोलना चाहूंगी, एक मैं लास्ट चीज बता दीजिए। अच्छा, बताइए। देखिए, बताइए प्रीति जी, लास्ट चीज क्या कह रही हैं आप? आई थिंक दिक्कत ये होती है कि अब एक आम आदमी, एक आम औरत उठ के आके वो पोजीशन ले रहा है जो आज तक एक इंटेलेक्चुअल। मैम, आप इसमें इमोशनल मेलोड्रामा ना लाएं। आप इसमें इमोशनल मेलोड्रामा ना लाएं। एक आम आदमी, एक आम औरत के नाम पर आप इसमें इमोशनल मेलोड्रामा ना लाएं, प्लीज। मेरा ये अनुरोध है आपसे। चीफ मिनिस्टर आ गया, आम देखिए, अब मैं बहुत इमोशनल कर लिया आपने उसको। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिल्ली कमीशन फॉर विमेन, चाहे नेशनल कमीशन, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके रिक्वायरमेंट्स हैं और वो जब तक फुलफिल नहीं होते आप किसी को नहीं ला सकते। आभा सिंह जी, मैं आपको इसी नोट पे रोक रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं और सबसे छोटे-छोटे सोमनाथ भारती का केस चल रहा है, दे कैन नॉट बी अ जज इन देयर ओन। एक लास्ट रिएक्शन, हमारे पास बहुत कम समय है। ओनिका जी, आपका लास्ट रिएक्शन इस पर। देखिए, आम आदमी पार्टी मोरालिटी, न्यूट्रलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब शब्दों के पीछे लोगों को बहुत गुमराह कर चुकी है। अब कोई भी ये बात करते हैं तो जाहिर सी बात लगती है कि इनकी बातें सब झूठी और बेमानी हैं। क्योंकि एग्जाम्पल साथ फॉलो होते हैं। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा, माफी चाहता हूँ, समय बहुत कम है हमारे पास। पॉइंट टेकन, पॉइंट नोटेड। आरती जी, आपका लास्ट रिएक्शन इस पर। मुझे ये नहीं समझ आता कि केजरीवाल जी की क्या मजबूरी है कि हर बार वो सोमनाथ भारती को बचाना चाहते हैं। पहले भी जो उन्होंने एक्ट किया था सोमनाथ भारती जी ने, और ये धारा 144 तोड़ के एनार्किस्ट की तरह चीफ मिनिस्टर दिल्ली के होते हुए सड़कों पे बैठ गए थे। ठीक है। और आज भी यहाँ जब उनकी पत्नी के ठीक है, मैं रोकूंगा आपको, हमारे पास समय थोड़ा कम है अभी। लेकिन आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनके पास अनुभव है, तजुर्बा है, और आपसे उनको जोड़कर लेके जाना ठीक नहीं है। लेकिन जो पोजीशन है उस पर एक न्यूट्रल व्यक्ति का होना जरूरी है, ये आभा सिंह जी कह रही हैं, क्योंकि अभी सोमनाथ भारती का वहां पर केस चल रहा है। तो पार्टी से अगर हल्का सा भी ताल्लुक या रुझान है तो शायद उस पोस्ट की न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी। प्रत्येक ब्रेक का आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए।